अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सचिनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक हाउ टू प्रिपेयर योर सॉइल है। जैसा कि आपको मालूम है, सर्दी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। सितंबर की आज 3 तारीख हो गई है और 15 सितंबर के बाद में सीडलिंग स्टार्ट कर दी जाती है। विंटर सीज़न वेजिटेबल्स की और फ्लावर सीड्स की सेक्टर कर लिया जाता है। तो उससे पहले मट्टी को तैयार किया जाता है। जिस तरह खेत बनाते वक्त ज़मीन को तैयार किया जाता है, इस तरह मट्टी को भी हम तैयार करते हैं। तो मैं नर्सरी पर गया हुआ था और 2 बैग मैंने फुली ये भरवा के भालू मिट्टी के ले आया हूँ। ये भालू मिट्टी है, इसके अंदर रेत भी मिक्स होती है और मिट्टी भी मिक्स होती है। तो एक तो मैंने अंदर स्टोर कर लिया है, क्योंकि ये जो बैग है ये प्लास्टिक का होता है। तो जैसे धूप में अगर पड़ा रहे तो ये भुरभुरा होकर नीचे गिरना शुरू हो जाता है और सॉइल सारी हमारी मिट्टी बाहर निकल जाती है। तो इसलिए मैंने एक को अंदर स्टोर कर लिया है। एक ये है, ये हाफ है। तो मैं ज़्यादा मिट्टी लेकर आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास मिट्टी ख़त्म हो गई थी। लास्ट टाइम भी मैं 2 लेकर आया था बैग, वो ख़त्म हो गए। और ये देखिए, एक मैंने ये भर के रख लिया है इसके अंदर। तो जब जब मुझे ज़रूरत होगी तो इसमें से मैं निकालूँगा ये भालू मिट्टी और इसके अंदर थोड़ी सी मैं मिक्स करूँगा गाय का गोबर, और थोड़ी सी अगर कंपोस्ट करनी हो वो भी यूज़ करूँगा, और साथ में थोड़ी सी सैंड मतलब रेत मिक्स करूँगा। इससे सैंड जो पोटिंग सॉइल है वो ज़बरदस्त बन जाएगी। और सबसे पहले ये मैं आपको बताऊं कि आपने करना क्या है। सबसे पहले मिट्टी लेनी है। चले, मेरा आइडिया नहीं था, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं प्रॉपर गाइड करूंगा आपको। ओके, मेरी आदत है कुछ बहुत ही बुरी सी कि प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करता हूं। अब मेरा प्लान चेंज हो गया, मैं प्लान बी पर काम करूंगा। प्लान बी मेरा ये है कि अब मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि आपने प्रिपेयरिंग कैसे करनी है और वो क्या चीज़ होती है। ओके, स्टे विद मी, मैं अभी लौट के आता हूँ। ओके, हम प्रिपेयरिंग क्यों कर रहे हैं, उसकी रीज़न क्या होती है, वो साथ साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम मिट्टी लेंगे। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं यूज़ करके बताऊँगा आपको कि आपने कैसे करना है। थोड़ी सी बालू मिट्टी लेंगे, या आपके पास जितनी भी मिट्टी हो वो आप ले लीजिए। और देन उसके अंदर हम गाय का गोबर यूज़ करेंगे, ड्राई गाय का गोबर यूज़ करेंगे या कंपोस्ट यूज़ करेंगे। मेरे पास गाय का गोबर है जो डीकम्पोज किया हुआ है, लास्ट ईयर का, पिछले साल का मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। तो इसका कलर आपको बता रहा है कि ये डीकम्पोज हो गया है, ये ब्राउन कलर का हो गया, डार्क ब्राउन कलर है इसका, ये बिल्कुल ड्राई है। ओके, आपने ड्राई ही मिट्टी लेनी है और ड्राई ही काव डंग लेना है, मतलब गाय का गोबर लेना है। या अगर आपके पास पत्तों वाली खाद हो, ऑर्गेनिक खाद हो, जिसको कंपोस्ट भी बोलते हैं, अगर वो हो तो वो भी आप मिक्सअप कर सकते हैं। अगर गोबर ना हो तो भी चलेगा। अगर कंपोस्ट ना हो तो ये एक चीज़ मिनिमम, एक चीज़ तो आपके पास होनी ही चाहिए। गोबर हो या कंपोस्ट हो, दोनों में से एक चीज़ होनी ज़रूरी है। ओके, मिट्टी जितनी भी हो आपके पास, उसमें 1/3 हिस्सा आपने कंपोस्ट या गाय का गोबर मिक्स करना है। मतलब 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर या कंपोस्ट। क्यों हम यूज़ करेंगे? क्योंकि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लाइक जिस तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये चीज़ें नहीं होती। कंपोस्ट के अंदर, गाय के गोबर के अंदर ये चीज़ें सभी पाई जाती हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाशियम भी है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये केमिकली फर्टिलाइज़र नहीं है। इसलिए हम मिट्टी के अंदर इसको मिक्सअप करेंगे और छोड़ देंगे मिनिमम 1 वीक के लिए। बिल्कुल ड्राई चीज़ें आपने दोनों लेनी है, मिट्टी भी ड्राई हो और कंपोस्ट भी ड्राई हो। देन इसके अंदर जो मिक्सअप जब हो जाएगा, इसको हम रख देंगे, चाहे खुले में रख दें, चाहे इसको ऊपर से कवर कर दें, कोई इशू नहीं है। जैसे आप ईजी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको रख देंगे, छोड़ देंगे, तो इसके अंदर जितने बैक्टीरिया होंगे, जो अच्छा होता है मिट्टी के लिए, सॉइल की प्रिपेयरिंग के लिए और पौधे की ग्रोथ के लिए, जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो इस मिट्टी के अंदर भी मिक्सअप हो जाएंगे और अपनी ग्रोथ, अपनी ब्रीड इसके अंदर करना शुरू कर देंगे और इस मिट्टी को भी पावरफुल बना देंगे बहुत जल्दी ही। ये मिनटों में काम करते हैं, सेकंडों में काम करते हैं, ना कि 1 महीने या 2 महीने के अंदर। जिस तरह ख़तरनाक बैक्टीरिया होते हैं वो 1 दिन में ही अपना काम कहीं कहाँ का कहाँ पहुँचा देते हैं। तो तीसरा हिस्सा हम मिट्टी, ये जो काव डंक है या कंपोस्ट यूज़ करेंगे, और 3 हिस्से मिट्टी। जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं, आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम इसके अंदर मिक्सअप करेंगे।
अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी इसकी यूज़ करते हैं डिकम्पोज की हुई काऊ डंक या कंपोस्ट की तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तो वो डिकम्पोज नहीं है, मतलब अभी फ्रेश है, गाय का गोबर अभी आप नर्सरी से लेकर आए हैं तो आपने पौधों में यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन लेवल हाई हो जाएगा। जैसे ही आप सीडलिंग उसमें करेंगे या आप प्लांटेशन करेंगे उसमें, तो उसके पौधे की रूट्स बर्न होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाएगी। नाइट्रोजन का लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पौधे की रूट्स बर्न होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए बी श्योर कि आपने कैसे उसको देखना है कि ये डिकम्पोज हो गई है कि नहीं। मेरी लास्ट वीडियो अभी गई है काऊ डंक के ऊपर, उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपोस्ट डिकम्पोज हो चुकी है या नहीं हो चुकी। ओके वेल, अब इसमें हमने 1/3 डाल दिया है कंपोस्ट और 3 हिस्से हमने मिट्टी मिक्स कर दी है। रेत अभी मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास रेत ना हो तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जस्ट इसलिए कि रेत हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो मिट्टी है वो सॉइल हो और उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाए। उससे वाटर स्टोरेज सिस्टम अच्छा नहीं होता, क्योंकि रेत के अंदर वाटर स्टोर करने की पावर नहीं होती, होल्डिंग पावर नहीं होती। जस्ट वो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाने के लिए होती है, ताकि मिट्टी के अंदर पानी खड़ा ना रहे। तो अगर कंपोस्ट आप ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ कर लेंगे तो ये भी अच्छी रहेगी। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लीजिए। मिक्सअप करने के बाद कम से कम 1 वीक के लिए छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप 15 सितंबर को ही सीडलिंग स्टार्ट करें या इसके बाद नहीं हो सकती। आप अक्टूबर के एंड तक सीडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो उनसे भी विंटर सीज़न की जो वेजिटेबल्स होती हैं उसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मे भी कि मेरी वीडियो को अपलोड होते होते कुछ चंद दिन लग जाएं तो आप घबराइएगा नहीं। ओके, ये मिट्टी आप बिल्कुल ड्राई लीजिएगा और कंपोस्ट भी आप ड्राई यूज़ कीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप मिट्टी गीली होगी, सोगी होगी, वेट होगी तो आपस में ये मिक्सअप नहीं हो पाएंगी। हम चाहते हैं कि एक एक आइटम आपस में मिक्सअप हो जाए, देन अच्छा पावर, अच्छा सोर्स बन जाए ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का। देन आप इसमें प्लांटेशन कर सकते हैं। आपने डायरेक्ट इसमें सीड्स नहीं लगाने। जो वेजिटेबल्स सीड से डायरेक्ट ग्रो होती हैं वो इसके अंदर हम लगा सकते हैं, लेकिन सीडलिंग से जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो वाला आप हरगिज़ नहीं लगा सकते। ओके, आपके लिए और इजी करूँ, हाँ, जिस तरह टमाटर के सीड्स हैं, मिर्चों के सीड हैं, बेल पेपर के और हरी मिर्च के, इस टाइप के जो सीड्स होते हैं वो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। जिस तरह अगर हम इसमें सीडलिंग कर देते हैं, जब उनके स्प्राउट बड़े हो जाएंगे हम इंडिविजुअली एक एक करके उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उनके लिए ये मिट्टी अच्छी नहीं है, मतलब सीडलिंग करने के लिए ये मिट्टी अच्छी नहीं होती। उसके लिए जो मैंने आपको बताया हुआ है 20% आपने मिट्टी लेनी है और 80% रेत का कम्बिनेशन बना लीजिए। उसके अंदर सीडलिंग करेंगे हम। देन जब ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो जाएंगे, देन हम उस पौधे को उखाड़ के इस मिट्टी में लगाएंगे। जो हमने मिक्सर बना रहे हैं इसके अंदर लगाएंगे, देन पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो अगर हम डायरेक्ट इसके अंदर सीडलिंग करते हैं तो 90% आपका चांस यही होगा कि सीडलिंग फेल हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाशियम भी है। तो अभी सीड को कोई भी सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो डायरेक्ट सीड से हम पौधा बनाते हैं, जिस तरह पालक है, मेथी है, धनिया है, पुदीना है, इस टाइप के जितने भी सीड्स होते हैं वो डायरेक्ट पौधा बनते हैं। वो उसके लिए ये मिट्टी, सीडलिंग के लिए वो मिट्टी, ये वाली मिट्टी अच्छी रहेगी, उनकी ग्रोथ हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। ओके, इसको प्रीपेयरिंग के लिए अब 1 वीक के लिए छोड़ देंगे। 1 वीक के बाद हम जो भी प्लांट, या 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको स्टार्टिंग में ही जब आपका टाइम मिले आप सोयल और इसका मिक्सचर बना के रख दीजिए। और जितना भी पड़ा रहे, चाहे 1 साल चाहे 2 साल, जितना भी पड़ा रहेगा, मिट्टी की अंदर जो फर्टाइल है उसकी जो पावर है वो ज़्यादा बढ़ती रहेगी। उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत ही ज़बरदस्त पैदा होते रहेंगे जो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। आप भी अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे, प्रीपेयरिंग करना शुरू कर देंगे अपने सॉइल की। तो नेक्स्ट जो विंटर सीज़न की वेजिटेबल्स या फ्लावर सीड जो भी आपने ग्रो करना, जो भी प्लांटेशन करनी है आपने, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। इससे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी, फ्रूट भी लगेगा और डिजीज़ भी बहुत कम लगेंगी, क्योंकि ये नेचुरल फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसमें किसी किस्म का केमिकल मिक्स नहीं है। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।